24 घंटे तक सिर्फ धन्यवाद सोचने का मानसिक प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। जब कोई व्यक्ति पूरे दिन हर परिस्थिति में अपने मन को शिकायत की जगह कृतज्ञता की ओर मोड़ देता है, तो उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। सुबह उठते ही यदि वह अपने जीवन, अपने शरीर, अपने परिवार, अपने भोजन, अपनी सांसों और अपने अवसरों के लिए मन ही मन धन्यवाद कहना शुरू कर दे, तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होने लगता है। अक्सर इंसान उन चीज़ों पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जब वह धन्यवाद का अभ्यास करता है तो उसका ध्यान उन चीज़ों पर जाता है जो पहले से उसके जीवन में मौजूद है। यही बदलाव मानसिक शांति की शुरुआत बन सकता है। जब आप किसी परेशानी का सामना करते हुए भी मन में धन्यवाद कहते हैं, तो आपका दिमाग उस समस्या को अलग नज़रिए से देखने लगता है। तनाव थोड़ा कम महसूस होता है और समाधान खोजने की क्षमता बढ़ती है। पूरे दिन यदि आप हर छोटी घटना पर धन्यवाद सोचें, जैसे किसी ने मुस्कुराकर बात की, समय पर पानी मिला, सड़क सुरक्षित मिली या किसी ने मदद की, तो आपका मन शिकायतों के बोझ से हल्का होने लगता है। धीरे धीरे नकारात्मक विचारों की जगह संतोष और स्वीकार्यता आने लगती है। इसका असर आपके व्यवहार पर भी दिखाई देता है, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति अक्सर दूसरों के प्रति अधिक विनम्र और धैर्यवान बन जाता है। 24 घंटे का यह अभ्यास आपको यह एहसास करा सकता है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम सामान्य मानकर भूल जाते हैं। जब आप धन्यवाद के भाव में रहते हैं तो तुलना कम होती है और आत्मसम्मान बढ़ने लगता है। आप अपने जीवन को दूसरों की सफलता से नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों और अनुभवों से देखने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग कृतज्ञता को मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानते हैं। यदि पूरे दिन आपका मन बार बार धन्यवाद दोहराता है, तो क्रोध आने पर भी उसकी तीव्रता कम हो सकती है, क्योंकि आपका ध्यान प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने की ओर जाता है। यह आदत रिश्तों में भी मधुरता ला सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के योगदान को स्वीकार करता है वह अनावश्यक विवादों से दूर रहता है। कृतज्ञता का अभ्यास आपको वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। जब मन भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझने लगे, तब केवल एक सच्चा धन्यवाद आपको वापस वर्तमान में ला सकता है। पूरे दिन धन्यवाद सोचने से आत्मचिंतन भी बढ़ता है और व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखने लगता है। उसे महसूस होता है कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या कठिन, कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। इस सोच के कारण असफलता भी सीख का अवसर बन सकती है। धन्यवाद का भाव धीरे धीरे मन में आशा पैदा करता है और निराशा की पकड़ कमजोर होने लगती है। यदि आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो और फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए आभार व्यक्त करें, तो मानसिक संतुलन बनाए रखना आसान हो सकता है। यह अभ्यास आपको दूसरों के प्रति ईर्ष्या से भी दूर कर सकता है, क्योंकि ध्यान अपनी कमियों से हटकर अपने सौभाग्य पर टिकने लगता है। कई बार लोग सोचते हैं कि खुशी मिलने पर धन्यवाद देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि धन्यवाद की आदत खुद खुशी को बढ़ाने का माध्यम बन सकती है। पूरे दिन यदि आप मन ही मन बार बार कहें कि मैं इस पल के लिए आभारी हूं, तो आपका चेहरा अधिक शांत और व्यवहार अधिक सहज दिखाई दे सकता है। यह बदलाव केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लोग आपके साथ सहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका दृष्टिकोण शिकायत के बजाय सराहना का होता है। 24 घंटे का यह प्रयोग आपको यह समझा सकता है कि मन का बड़ा हिस्सा हमारी व्याख्या पर निर्भर करता है। वही घटना किसी को दुखी कर सकती है और वही घटना किसी दूसरे को सीख देकर आगे बढ़ा सकती है। धन्यवाद का भाव उस व्याख्या को बदलने की शक्ति रखता है। जब आप
हर अनुभव को उपहार की तरह स्वीकार करना सीखते हैं तो मानसिक लचीलापन बढ़ता है और कठिन परिस्थितियों में भी टूटने के बजाय संभलने की क्षमता विकसित होती है। ये आदत आत्मविश्वास को भी मजबूत कर सकती है, क्योंकि आप अपने जीवन की अच्छी बातों को पहचानने लगते हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि शांति बाहर नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके में छिपी है। यदि यह अभ्यास केवल एक दिन नहीं बल्कि रोज कुछ मिनटों तक जारी रखा जाए तो इसका प्रभाव और गहरा हो सकता है। अंततः धन्यवाद केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण है, जो मन को हल्का, विचारों को सकारात्मक और व्यक्तित्व को संतुलित बना सकता है।